सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे महान मूर्तिकार को बुलवाया और राजा ने उस मूर्तिकार को एक पत्थर का टुकड़ा, बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा देते हुए राजा ने उस मूर्तिकार से कहा कि मुझे इस पत्थर के टुकड़े से भगवान की एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बना दो। उस मूर्तिकार ने, उस शिल्पकार ने राजा की बात माना और अपना हथौड़ा और छेनी लेकर मूर्ति बनाने के काम में जुट गया। जैसे ही मूर्तिकार ने अपने हथौड़े से पत्थर पर पहला प्रहार किया, पहला चोट किया, वैसे ही वो समझ गया कि पत्थर बहुत ही कठोर है, इसमें बहुत ही परिश्रम और कठिनाई लगेगा। फिर भी वो राजा की बात को काटा नहीं और अपने काम पर लग गया, जुट गया। उसने पत्थर पर बार बार प्रहार किया। सुबह से शाम हो गई और लगभग 99 प्रहार करने के बाद भी, जी हाँ, 99 प्रहार करने के बाद भी पत्थर टस से मस नहीं हुआ। लास्ट में, अंत में थक कर मूर्तिकार राजा के पास गया और कहा, राजन, ये पत्थर मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है, मैं इस पत्थर से मूर्ति नहीं बना सकता। राजा ने दूसरे दिन अपने ही राज्य के एक छोटे मूर्तिकार को बुलाया और उससे राजा ने वही कार्य करने को कहा कि इस पत्थर से तुम्हें भगवान की एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनानी है। राजा की बात मानकर वो छोटा मूर्तिकार अपना छेनी और हथौड़ी लेकर पत्थर के पास गया और जैसे ही उस छोटे मूर्तिकार ने अपना पहला प्रहार उस पत्थर पे किया, पत्थर टूट गया और देखते ही देखते उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को एक प्रतिमा का, एक बहुत ही खूबसूरत शानदार भगवान की मूर्ति का रूप दे दिया, आकार दे दिया। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, ठीक यही उसूल हम सब की जिंदगी में भी लागू होता है। हम सब किसी भी काम को सफल बनाने के पहले ही थक जाते हैं और बीच में ही वो काम छोड़ देते हैं। साथ ही साथ उस काम में बहुत सारी त्रुटियां और भूल, गलतियां, दोष निकालते हैं। जैसे उस पहले मूर्तिकार ने 99 प्रहार किए, लगातार 99 प्रहार करके उसने पत्थर को कमज़ोर कर दिया था, लेकिन वो 100वां प्रहार करने के पहले ही अपने काम को छोड़ दिया और पत्थर को तोड़ना बंद कर दिया। वो अगर अंतिम 100वां प्रहार करता तो ये पत्थर उससे ही टूट जाता और वो ही खूबसूरत मूर्ति के रूप में इसे बदल सकता था। लेकिन वो पहले ही हिम्मत हार चुका था, थक गया, परेशान हो गया। साथ ही साथ उसने अपनी कमियों को नहीं देखकर उस पत्थर पर दोष लगाया कि ये पत्थर ही मूर्ति बनाने के लायक नहीं है। यही उसूल हर इंसान की ज़िंदगी में लागू होता है। लोग अपनी कामयाबी और सफलता पाने के पहले ही हिम्मत हार जाते हैं और हौसला छोड़ देते हैं।